एपिसोड 1 में हम सू नाम के एक लड़की को देखते हैं जो हमारी कहानी की हीरोइन है। उसके पास ईओ नाम के एक लड़का आकर बताता है कि उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अब ये सुनकर सू हायोई नाम के एक बहुत बड़े कंपनी में जाती है। वहाँ पे हम इस कहानी का हीरो वही को देखते हैं। सू और वही लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो तभी वहाँ पे लिफ्ट खराब हो जाती है। सू ये देखकर घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक आदमी आता है। सू पूछती है लिफ्ट ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। वो आदमी बोलता है 15 मिनट। सू ये सुनकर बोलती है तब तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, प्लीज आप मुझे बाहर निकालिए। वो आदमी बोलता है आप इतने ऊपर कैसे आ सकती हैं। सू वही के पास आकर बोलती है प्लीज सर मेरी हेल्प कीजिए, मुझे थोड़ा ऊपर उठाइए, मैं बाहर निकल जाऊंगी। वही ठीक है बोलकर उसे बाहर निकलने में हेल्प करता है। अब सू जल्दी से ऑफिस पहुंचती है और वहाँ के 2 एम्प्लॉयज को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। हमें पता चलता है सू एक छोटा सा कंपनी चलाती है। वो कहती है मैनी और सियांग ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है, प्लीज आप एक बार देख लीजिए। उनमें से एक कहता है सियांग तो अब हमारे साथ काम करने वाली है। तभी सियांग वहाँ पे आती है। सू को उसे देखकर यकीन नहीं होता है कि सियांग ने उसको धोखा दिया। सियांग उसे कुछ बोलना चाहती थी पर वो चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद हमें वही को दिखाया जाता है। वो अपने डैड लिन से मिलने आया था। हमें पता चलता है वो हवाई कॉफी ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है। वो अपने डैड लिन से कहता है मैं सब कुछ छोड़कर माउंटेन जाना चाहता हूँ। दरअसल वो एक मॉन्क बनना चाहता है। उसके डैड उसको बहुत समझाते हैं, कंपनी के बाकी सब भी समझाते हैं पर वो नहीं मानता है। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो मंक बनकर ही रहेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे रोकने के लिए लिन भी उसके पीछे पीछे आते हैं। तभी सू उनके पास आकर अपना प्रोजेक्ट दिखाती है पर उस टाइम उनका दिमाग बहुत खराब था, इसीलिए मना कर देते हैं। अब वो एक आदमी से ऑरेंज जैस्मिन टी के सीड लेकर बस स्टॉप पे आता है जहाँ पे सू भी होती है। वो वही को देखकर हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है पर वही उससे बात ना करते हुए बस के अंदर चला जाता है। सू भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब उसे कोई फोन करता है तो वो कहती है सियांग ने मुझे धोखा दे दिया और मिस्टर ली ने भी मेरा प्रोजेक्ट नहीं देखा। वो पर्सन उसको बताता है कि लिन का बेटा मॉन्क बनने के लिए माउंटेन जा रहा है। सू ये सुनकर वही का बहुत मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है कि वही लिन का बेटा है। वही चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अब गलती से वो उसका टी सीट को गिरा देती है। वही इस बात से बहुत भड़क जाता है। बस से उतरने के बाद सू उससे माफी मांगती है और एक सीट देती है जो बस के अंदर रह गया था। वही उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। अब चलते चलते सू की हिल्स टूट जाती है। वही वो देखकर उसके लिए जूते लाता है। फिर वो अपने माउंटेन वाले घर पे चला जाता है और टी सीट को मिट्टी में कवर करता है। हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर लिन भी आए थे। वो वही को एक महंगी सी शराब पीने को देते हैं पर वही मना कर देता है। उसके डैड नहीं चाहते थे कि वही मंक बने क्योंकि वो उसका एकलौता बेटा था, इसीलिए वो उसे समझाने का बहुत ट्राई करते हैं पर वो नहीं मानता है। अब सू फिर से लिन को ढूंढते हुए उनके पास आती है और अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगती है पर इस बार भी वो देखने से मना कर देते हैं। सू दुखी होकर वापस जा रही होती है लेकिन तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए एक प्लास्टिक के कवर को अपने साथ लेकर जा रही थी पर वो कवर वही का होता है, इसीलिए वो कवर वापस करने को बोलता है। सू कहती है तुम्हारे सीट पानी से खराब नहीं होंगे लेकिन अगर मेरा बैग भीग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज तुम मुझे ये लेने दो। ऐसा बोलकर वो जा रही थी कि वही कवर को खींच लेता है और सू का बैग नीचे गिर जाता है। सू बैग उठाने जाती है तो उसे चोट लग जाती है। वही ये देखकर उसके पास आता है। सू कहती है मुझे नहीं, मेरे बैग को कवर करो। वही बोलता है बैग इतना इम्पोर्टेंट है क्या? सू हाँ बोलती है। वही देखता है चोट लगने के वजह से सू चल नहीं पा रही है, इसीलिए उसको उठाकर घर के अंदर लाता है और दवाई लगाता है पर वो गलती से वही को किक मार देती है। सू वही को सॉरी बोलते हुए उसके ऊपर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे लिन आते हैं पर वो उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर खुश होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सू पूछती है क्या तुम्हारे पास चार्जर है? वही बोलता है मैं फोन यूज नहीं करता हूँ
और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। सू ये सुनकर चुपचाप सोने चली जाती है, पर ठंड के वजह से वो सो नहीं पाती है। अब वो उठकर आग जलाने की ट्राई करती है, पर आग नहीं जलती है, इसीलिए एक बुक के पन्ने को फाड़कर आग जलाने जा रही थी। पर तभी वहाँ पे वो आकर उसे रोकता है और बहुत डांटता है। सू उसे माफी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे आती है तो एक सांप को देखकर डर जाती है। वही उससे परेशान होकर उस पे चिल्ला देता है। सू कहती है, किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम में। फिर वो रोने लगती है। वही उसे खाना देकर बोलता है, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो ये खा लो। ऐसा बोलकर वो अंदर चला जाता है। अब सुबह सू उठती है तो देखती है वहाँ पे वही नहीं है, इसीलिए एक लेटर लेकर चली जाती है। वही वापस आता है तो सू का लेटर पढ़ता है जिसमें उसने थैंक्स लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लिन सू को बुलाकर उसके साथ अच्छे से बात करते हैं और कहते हैं, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सू पूछती है, क्या काम। लिन बोलते हैं, तुम किसी भी तरह मेरे बेटे को 1 मंथ के अंदर ही घर वापस लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो इस ईयर के सारे बिजनेस डील मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर अगले दिन लिन उसको वही से मिलवाने लेकर आते हैं। सू जब वही को देखती है शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने बिना जाने ही वही के सामने उसका मजाक उड़ाया था। सू वो सब कुछ याद करके बहुत घबरा जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।